नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गुजरगोड़ ब्राह्मण विकास संस्थान पथिक नगर आरसी व्यास एवं संजय कॉलोनी द्वारा देवरिया बालाजी मंदिर प्रांगण के बाहर गायों को हरा चारा डालकर जनसाधारण को गौ सेवा के इस पुनित कार्य हेतु प्रेरित किया। करुणा केंद्र भिलवाड़ा के संरक्षक प्रेम शंकर जोशी ने जीव दया व गायों के प्रति करुणा भाव के इस कार्य हेतु संस्थान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम सभी को मूक प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। गुजरगोड़ ब्राह्मण विकास संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्य प्रभाकर चतुर्वेदी, उदयलाल शर्मा, गणपत लाल शर्मा, दुर्गालाल जोशी, उमेश शर्मा, हिमांशु, शंकरलाल एवं बंटे भैया ने देवरिया बालाजी गौशाला एवं सड़क पर गायों को चारा वितरण करने में विशेष सहयोग दिया। ऐसा कहा जाता है कि दो सांपों का मिलन का पल अत्यंत दुर्लभ होता है। वैसे अप्रैल मई माह में गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही सांपों का प्रणय काल शुरू हो जाता है। जानकार बताते हैं कि सांपों का मिलन हलचल से दूर एकांत स्थान में होता है। सांप सर्दी में जमीन में जाते हैं और गर्मी आने पर बाहर आ जाते हैं। भिलवाड़ा शहर के समीप बड़ी हरनी गांव में शुक्रवार को कालूलाल जाट के भूखंड में सांपों के मिलन का दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जहां लगभग 3 घंटे तक 2 सांप आलिंग करते रहे। आसपास के क्षेत्रवासियों ने जब इस नजारे को देखा तो मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी, कौतूहलवश दृश्य को देखते रहे। सूचना मिलने पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर में स्नेक कैचर कुलदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर इनका रेस्क्यू कर सुरक्षित वन में छोड़ दिया। वन्य जीव रक्षक सिंह ने बताया कि ये इंडियन रेड स्नेक थामन प्रजाति के हैं। इनकी लंबाई 10 से 12 फीट तक होती है। विषहीन प्रजाति के सांप हैं। इनका मीटिंग टाइम 2 से 3 घंटे होता है। सीए ने बताया कि प्रकृति संतुलन में इन जीवों का जीवित रहना जरूरी है। वहीं सीए ने कहा कि आपके आसपास भी रिहायशी इलाकों में अगर वन्य जीव दिखें तो इन्हें मारे नहीं और न ही इन्हें पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इनकी सूचना वन विभाग, पुलिस विभाग या वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को दें ताकि इनका रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा जा सके। जी, जैसे कि सूचना प्राप्त हुई हमें हरनी महादेव से, हरनी गांव से। तो हरनी गांव में एक घर के बाड़े के अंदर 2 स्नेक लड़ते हुए दिखाई दिए। इस सूचना के आधार पर हम वहां गए, लेकिन सांप झगड़ नहीं रहे थे। उनका मेटिंग पीरियड चल रहा था और सांप की प्रजाति थी इंडियन रेड स्नेक, जिसको हिंदी में दामन और घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। दोनों बिग साइज से 10 से 12 फीट और दोनों ही नॉन वेनमस स्नेक है। यह नॉन वेनमस स्नेक की प्रजाति है और वो झगड़ नहीं रहे थे, मेटिंग कर रहे थे। इस पर उनकी मेटिंग खत्म होने के बाद 3-4 घंटे हमें रुकना पड़ा। उसके बाद उनको रेस्क्यू किया। सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए दोनों को एक साथ ही रेस्क्यू, अलग अलग पृथक रेस्क्यू करके एक ही साथ रखा गया और उनको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जो हमारा गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर उनको रिलीज किया गया ताकि वो अपना कुनबा बढ़ा सके। 3 से 4 दिन इनकी मीटिंग चलती है। टाइम पीरियड निकलते ही इनकी मीटिंग चलती है। अभी 3-4 दिन ये मीटिंग करेंगे। तो इनको सुरक्षित वन क्षेत्र दिया गया ताकि आबादी क्षेत्र से दूर रहे, आम जन भी इससे सुरक्षित रहे और हमारे बेजुबान वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और अपना कुनबा बढ़ा सके। हमारा एक ही उद्देश्य हमारी संस्था का कि वाइल्ड लाइफ बची रहे और आम जन हमेशा सुरक्षित रहे। इन दोनों के बीच के हम दीवार है। इसलिए आपको अगर वन्य क्षेत्र के अलावा अगर आबादी क्षेत्र में कोई भी वन्य जीव आ जाता है तो आपको सिर्फ उसका ध्यान रखना है, छेड़छाड़ी नहीं करनी है, मारना नहीं है। जितने में हम पहुंचेंगे उसे सुरक्षित रेस्क्यू करके उसे पुनर्वास हेतु फॉरेस्ट एरिया में हम रिलीज करते हैं। यही हमारा जीवन का एक लक्ष्य है और यही हमारे रोज की रूटीन है। चित्तौड़गढ़ के जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम के निरीक्षक अरुण कुमार की कार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा धनेश्वर टोल प्लाजा के पास आकस्मिक चेकिंग करने पर लाखों की राशि मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि ब्यूरो को गोपनीय सूचना मिली कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित निरीक्षक अरुण कुमार अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली की राशि एकत्रित कर कार से कोटा की ओर जा रहा है। सूचना पर शाम 7:30 बजे एसीबी कोटा की टीम में शामिल पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया, मुकेश कुमार, बृजराज सिंह, भंवर सिंह व सरोज कौर ने धनेश्वर टोल नाके पर मध्य प्रदेश में पंजीकृत एक कार चेक की, जिसमें त्रिमूर्ति नगर, दानापुर, पटना, हाल नारकोटिक्स कॉलोनी निवासी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित निरीक्षक अरुण कुमार पुत्र नागेश्वर प्रसाद कुशवाहा मिला। एसीबी टीम को गहन तलाशी में 2 लाख से अधिक रुपए मिले। इसके बारे में वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। एसीबी टीम ने राशि जब्त कर ली। इसके तहत कार्रवाई जारी है। सवाईपुर कस्बे में बड़े चारभुजानाथ मंदिर पर 2 दिवसीय उद्यापन कार्यक्रम की शुक्रवार को पूर्णाहुति की गई। महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पूर्णिमा उद्यापन के दौरान बड़े चारभुजानाथ मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन शुक्रवार प्रातः 9:15 बजे रड़ा की माताजी मंदिर प्रांगण से शुरू कलश यात्रा में 55 महिलाएं सज धज कर सिर पर कलश लिए शामिल हुई। यात्रा मुख्य बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां कलशों में बेवाण की आरती की गई। इसके बाद स्थापित देवी देवताओं की पूजा
अर्चना की गई। इस दौरान सत्यनारायण कथा का वाचन किया। इस दौरान आचार्य पंडित सत्यनारायण श्रोत्रिय, गोविंद श्रोत्रिय, पुष्कर व्यास, रघुनंदन मुरलीधर ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 5 कुंडों पर 41 जोड़ों ने हवन कुंड में आहुतियां दी। दोपहर 1:15 बजे महाआरती कर पूर्णाहुति की गई। तत्पश्चात भोग लगाकर प्रसादी वितरित की। चित्तौड़ रोड स्थित रिलायंस मॉल के पीछे सुजुकी परिसर में जगन्नाथ मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान जगन्नाथ को नरसिंह रूप धराया। भगवान का आकर्षक श्रृंगार देखकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। भगवान को 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कथा कीर्तन का प्रभु जी व भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। प्रश्नों के दौरान भक्त झूम उठे और नृत्य करने लगे। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर के प्रभु ब्रज कुमार ने बताया कि सभी धार्मिक त्योहारों पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट हुए तो रायजी मोड़ा की गली स्थित नरसिंह मंदिर भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। अवसर था नरसिंह जयंती महोत्सव समिति द्वारा गुरुवार शाम आयोजित भगवान नरसिंह के प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन नरसिंह लीला का। मंदिर पर शाम को भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया। एक तरफ के लोग गोवर्धन लाल सुल्तानिया के नेतृत्व में हिरण्यकश्यप के व दूसरी तरफ के लोग सत्यनारायण के नेतृत्व में चौपाइयों के रूप में भगवान नरसिंह का गुणगान करने लगे। प्रहलाद को प्रताड़ित करने पर सांझ होते ही भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट हुए तथा उसे गोद में उठा मंदिर में लेकर गए। इससे पहले बुधवार रात मंदिर में विधायक विठल शंकर अवस्थी, माहेश्वरी समाज जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, महामंत्री रमेश राठी, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चिचाणी, दिलीप तोषनीवाल के आतिथ्य में भजन संध्या हुई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने शुक्रवार को फूलिया कला उपखंड क्षेत्र में स्थायी महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर उनसे कैंप के आयोजन संबंधी फीडबैक भी लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर मोदी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इसके पश्चात कलेक्टर ने फूलिया कला में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का भी अवलोकन किया। कलेक्टर मोदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का समुचित लाभ मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर ने स्थानीय महिला से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं सहरिया, कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने आमजन से भी शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को कहा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा, विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा, जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी एवं स्पर्श हॉस्पिटल भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन में 71 रोगियों को परामर्श दिया गया। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी, गणपत जागेटिया, अरुण जागेटिया, देवेंद्र सोमानी, अक्षय कोठारी, जय किशन मित्तल, राम नारायण सोमानी, मंजू सिस्टर, शांता सोमानी, कन्हैयालाल राठी, रामकिशन सोनी, सत्यनारायण नुवाल ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि हर माह की 5 तारीख को शिविर का आयोजन किया जाएगा। 6 मई को निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में आयोजित शिविर में डॉक्टर कृष्णा हेड़ा, नेत्र विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन द्वारा नेत्र रोगियों की जांच एवं परामर्श कर निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व 7 मई को निःशुल्क दवा व चश्मा वितरण आरसी व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास स्पर्श हॉस्पिटल में किया जाएगा। आंखों से संबंधित बीमारियां मोतियाबिंद के ऑपरेशन शिविर में किए जाएंगे। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से हास्य, संगीत, पारिवारिक और सामाजिक संदेश देने वाले नाटक घर एक मंदिर का 6 मई को रोडवेज बस स्टैंड के पास महेश शिक्षा सदन में शाम 7 बजे मंचन होगा। इसे लेकर गुरुवार देर रात मुंबई से कलाकार भिलवाड़ा पहुंच गए, जिनके शुक्रवार को रिहर्सल शुरू हुई। कार्यक्रम प्रमुख रश्मिकांत आचार्य एवं संयोजक अरुण बाहेती व सह संयोजक प्रदीप चौधरी ने शुक्रवार शाम होटल रॉयल एम्बेसी में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस नाट्य मंचन में अध्यक्ष NBGSC के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चेयरमैन चंद्रसेन जैन, मुख्य अतिथि संदीप हुंडई के गोपाल राठी, विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम रीजनल चेयरमैन DD शर्मा, उत्तर पश्चिम रीजनल महासचिव त्रिभुवन शर्मा, राधे राधे फाउंडेशन की रेणु देवी मानसिंह का, सांवरिया सिंथेटिक के कमल कंदोई, भावित राष्ट्रीय रीजनल संयुक्त महामंत्री विनोद हाड़ा, भारत विकास परिषद महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष एवं घर एक मंदिर के सूत्रधार भीमसेन गोयल मुंबई और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुरेश भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के योग निदेशक व बाबा रामदेव के अनुयायी स्वामी परमार्थ देव होंगे।
मध्य प्रांत के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि नाटक मंचन का जिम्मा भारत विकास परिषद, राजस्थान मध्य प्रांत और भीलवाड़ा शहर की आजाद प्रताप, विवेकानंद, शिवाजी और सुभाष शाखाओं ने लिया है, जो संस्कार प्रकल्प के तहत नाटक का मंचन करा रही है। इसके लेखक निर्देशक में एक्टर मुंबई के जुगल के नायक हैं, जो कई फिल्मों व टीवी सीरियलों का भी निर्देशन कर चुके हैं। मुख्य भूमिका टीवी सीरियल अफसर बिटिया की अदाकारा मिताली नाग घर परिवार की बहू का किरदार निभाएगी। इसमें हर उम्र के व्यक्ति के लिए सीख के साथ ही भरपूर मनोरंजन भी होगा। नाटक के मंचन में मुंबई के 16 पुरुष व महिला कलाकार भूमिका निभाएंगे। इसमें टीवी अदाकारा मिताली नाग के साथ ही फिल्म सत्या 2-26-11 व टीवी शो बालिका वधू की कलाकार शर्मिला डे, मॉडल ज्योति सिंह, नम्रता, टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल व सावधान इंडिया में काम कर चुकी राजस्थानी फिल्मों की अदाकारा आशा देवासी, एक्टर डायरेक्टर शैलेंद्र सेन आदि कलाकार भूमिका निभाएंगे। इससे पहले कलाकारों द्वारा एक साथ वंदे मातरम गाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रांतीय महासचिव गोविंद अग्रवाल, प्रांतीय वित्त सचिव शिवम प्रहलाद का सहित 5 शाखाओं के पदाधिकारी जुटे हैं। मैं जुगल के नायक इस नाटक घर एक मंदिर का राइटर, डायरेक्टर, लेखक, निर्देशक। हमारा ये जो पारिवारिक नाटक है, ये एक परिवार के संस्कार और माँ बाप द्वारा दिए जा रहे अच्छे संस्कारों की प्रेम कहानी है कि घर को एक मंदिर कैसे बनाया जाता है। और ये नाटक देखने के बाद में आप सभी को ऐसा लगेगा कि घर हो तो ऐसा, और घर हो तो एक ऐसा मंदिर जैसा। थैंक यू। एक ही लिखा है आपने, और भी घर एक मंदिर जैसा एक पुस्तक लिखी, और भी ऐसी पुस्तक आप लिखी? पुस्तक आपने पुस्तक मैंने नहीं लिखी है। पुस्तक भीमसेन जी कल आएंगे। अच्छा, तो उन्होंने इसी सब्जेक्ट पे नाटक डायरेक्टर है आप? पहले भी कभी इससे कोई इसका कोई ऐसा कोई सामाजिक इशू पे? जी बिल्कुल, पहले भी एक मैं नाटक लिखा था, बाबुल तारी लाडली, और उस नाटक का इतना मंचन हुआ कि उसके ऊपर फिल्म बनी। और 22 जुलाई 2022 को ये फिल्म रिलीज हुई है। और अभी बहुत जल्दी आप सभी का प्यार और साथ रहा तो अपने भीलवाड़ा शहर में भी उस फिल्म का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लिखा मात पिता, वो भी एक ऐसे पारिवारिक नाटक है। तो इस तरह के कई सामाजिक मुद्दों के ऊपर मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। कहाँ के कलाकारों द्वारा यहाँ पे मंचन किया गया? यहाँ पे अपने राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं, हरियाणा भिवानी से हैं, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट मुंबई से। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत प्रांतीय अध्यक्ष। भारत विकास परिषद 6 मई कल शनिवार को संस्कार प्रकल्प के तहत घर एक मंदिर पारिवारिक नाट्य मंचन करने जा रहा है, जिसमें बॉम्बे से टीवी के कलाकार इस मंचन को करेंगे। सायंकाल 7 बजे महेश पब्लिक स्कूल नेहरू रोड पर होगा। अब हम सभी से प्रवेश के माध्यम से उनको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रवेश पत्र लेकर के आप वहाँ निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखने के लिए पधारें। गुलाबपुरा कस्बे में शुक्रवार को सब्जी मंडी बालाजी मंदिर पर ठाकुर जी संग तुलसी जी का विवाह धूमधाम से हुआ। ठाकुर जी की बारात लेकर आए सत्यनारायण तिवारी, महेंद्र टाटीवाल, बालमुकुंद लखारा आदि का स्वागत सत्कार कर तोरण रस्म कर महिलाओं ने ठाकुर जी की आरती उतारी। गुरुवार को महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वहीं तुलसी जी का मायरा भी भरा गया। शुक्रवार को प्रातः बिंदोरी निकाली गई व तोरण पर ठाकुर जी का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने सत्कार किया। इस दौरान पंडित दिनेश तिवारी ने 7 फेरे करवाकर कथा भी सुनाई। महिलाओं ने कन्यादान भी किया और उपहार भेंट किए। बैंड बाजों की मधुर धुन पर बारातियों ने कभी राम बनके कभी श्याम बनके प्रभु जी चले आना पर जमकर नृत्य किया। सभी रस्मों के बाद ठाकुर जी को तुलसी जी के संग विदा किया। संकट मोचन बालाजी मंदिर के अजय वैष्णव सहित महिला मंडल की कोषाध्यक्ष मीनाक्षी भाटिया, विद्या लक्षकार रेखा भाटिया, अनुराधा वैष्णव, विजय भाटिया आदि महिलाएं व्यवस्थाओं में जुटी रही। सभी श्रद्धालुओं के लिए सामूहिक प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया। भाजपा जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राधोलाल तेली की अनुशंसाओं से जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी ने 2 जिला मीडिया सह संयोजकों की घोषणा की। जिला मीडिया सह संयोजक धर्मवीर सिंह कानावत एवं ओम प्रकाश व्यास को नियुक्त किया। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के कई सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिलाधीश के मार्फत एक ज्ञापन दिया, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल की वेट की दरों को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की वर्तमान दरों के समकक्ष करने के लिए निवेदन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में इन दिनों महंगाई राहत शिविर जो लगाया जा रहा है, यदि उसमें दिखावा और खर्चा करने की बजाय यदि पेट्रोल डीजल की वेट दर को कम कर दिया जाए तो आमजन को स्वतः महंगाई से राहत मिल जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों ने एडीएम सिटी ब्रह्मालाल जाट को जिलाधीश
जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर विशेष मांग की गई। यदि वेट दर कम कर दी जाती है तो निश्चित ही आमजन को फायदा होगा। अब राज्य सरकार की पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ जाने से राजस्व स्वतः बढ़ जाएगा। बढ़ी हुई वेट दरों के कारण अंतरराज्यीय सीमा के पास राजस्थान की सीमा में लगे हुए करीब सभी पंप बंद होने लगे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पेट्रोल पंप डीलर द्वारा बार बार वेट विसंगतियों पर बैठक आयोजित करने के लिए प्रति प्रेषित करने के उपरांत भी 5 मई तक बैठक आयोजित करने के लिए पत्र प्रेषित करने के उपरांत बैठक आयोजित नहीं की गई। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करने के विरोध स्वरूप 5 मई से सरकारी वाहनों को डीजल पेट्रोल उधार देना बंद कर दिया। इसके चलते 15 मई को 200 डीलर्स के साथ शहीद स्मारक पर 4:30 से 6 बजे तक धरना दिया जाएगा। 30 मई को एक दिवसीय नो परचेस नो सेल इसके बावजूद भी ध्यान नहीं देने पर 15 जून से अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी गई। ज्ञापन के दौरान ईश्वर खोईवाल, आनंद मुछाल, निशांत मेवाड़ा, संदीप चौरड़िया, नवरत्न मल, हिरण, जाकिर हुसैन, गौतम प्रकाश और अशोक कुमार मुंदड़ा उपस्थित थे। बिलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के कई सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिलाधीश के मार्फत एक ज्ञापन दिया, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल की वेट की दरों को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की वर्तमान दरों के समकक्ष करने के लिए निवेदन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में इन दिनों महंगाई राहत शिविर जो लगाया जा रहा है, यदि उसमें दिखावा और खर्चा करने की बजाय यदि पेट्रोल डीजल की वेट दर को कम कर दिया जाए तो आमजन को स्वतः महंगाई से राहत मिल जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों ने एडीएम सिटी ब्रह्मालाल जाट को जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर विशेष मांग की गई। यदि वेट दर कम कर दी जाती है तो निश्चित ही आमजन को फायदा होगा। अब राज्य सरकार की पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ जाने से राजस्व स्वतः बढ़ जाएगा। बढ़ी हुई वेट दरों के कारण अंतरराज्यीय सीमा के पास राजस्थान की सीमा में लगे हुए करीब सभी पंप बंद होने लगे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पेट्रोल पंप डीलर द्वारा बार बार वेट विसंगतियों पर बैठक आयोजित करने के लिए प्रति प्रेषित करने के उपरांत भी 5 मई तक बैठक आयोजित करने के लिए पत्र प्रेषित करने के उपरांत बैठक आयोजित नहीं की गई। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करने के विरोध स्वरूप 5 मई से सरकारी वाहनों को डीजल पेट्रोल उधार देना बंद कर दिया। इसके चलते 15 मई को 200 डीलर्स के साथ शहीद स्मारक पर 4:30 से 6 बजे तक धरना दिया जाएगा। 30 मई को एक दिवसीय नो परचेस नो सेल इसके बावजूद भी ध्यान नहीं देने पर 15 जून से अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी गई। ज्ञापन के दौरान ईश्वर खोईवाल, आनंद मुछाल, निशांत मेवाड़ा, संदीप चौरड़िया, नवरत्न मल, हिरण, जाकिर हुसैन, गौतम प्रकाश और अशोक कुमार मुंदड़ा उपस्थित थे। श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुषांगिक संगठन शिष्यात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में शुक्रवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने तथा पंचायती राज व अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में नगर निकाय चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग की गई। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में बताया गया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की शर्तों में आय तथा संपत्ति की शर्तों को हटाए तथा राज्य द्वारा बने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को केंद्र में भी माना जाए। इसमें अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम हरतांक फीस, छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि में भी छूट प्रदान की जाए तथा केवल माता पिता की आय को ही गणना का आधार माना जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे ताकि इस वर्ग का न्यायोचित संरक्षण हो सके। इस दौरान महाराणा कुंभा छात्रावास के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागी छात्र व सुवाणा प्रधान चावंड सिंह, एकलिंगपुरा राजपूत विकास परिषद के एडवोकेट उमेश सिंह राठौर, प्रताप युवा शक्ति के नागेंद्र सिंह, जामोली छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के यशपाल सिंह निमझर, दिलीप सिंह कांवलिया, सरपंच प्रद्युमन सिंह डाबला, आम आदमी पार्टी के रणजीत सिंह, कारोई गोवर्धन सिंह कटार, जयवर्धन सिंह पीपलास, दिग्विजय सिंह लुहारिया, रोहित सिंह बगड़ी, छोटू सिंह गुवारड़ी, सूर्यदेव सिंह बोड़ा व श्रवण सिंह झालरा आदि उपस्थित थे। आज हम श्री सात पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार को ईडब्ल्यूएस की जो विसंगतियां हैं उनको दोनों जगह सम्मान, जो केंद्र में 14% का कर रखा है और यहाँ पे 10% का, एक तो हम दोनों को सम्मान करने की मांग है। और एक पंचायत राज या जिला के अंदर कोई भी जो चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, इसमें भी हमारे को 14% इसमें आरक्षण मिले। जो हम इसमें नहीं आ रहे हैं, जो जैसे महाजन वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है और क्षत्रिय वर्ग है, जिनके लिए जो ये सरकार ने 2019 के अंदर जो ये ईडब्ल्यूएस लागू किया था, तो दोनों की जो भ्रांतियाँ अलग अलग है तो उनको सम्मान किया जाए। और जो जटिलता माननीय भारत सरकार की ज़्यादा है तो उनको भी सम्मान किया जाए। आगे आप बता दो। आपका नाम?
मैं चावण सिंह टुंडावत, प्रधान प्रतिनिधि सोहना। सभी सामाजिक संगठनों द्वारा साथ होकर श्री छात्र फाउंडेशन के बैनर तले एक ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम। इसमें हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि एक तो EWS में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और जो 10% दे रखा है आरक्षण अभी 14% तक किया जाए। इसके अलावा जो एक आय की सीमा तय कर रखी उसको भी हटाया जाए। इसके अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, छात्रावास है, छात्रवृत्ति है, इनमें भी हमको उसी तरह आरक्षण दिया जाए जैसे अन्य सभी जातियों को आरक्षण दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा ये भी है कि जो चुनाव में, पंचायती राज चुनावों में जो आरक्षण के कोटे के अंतर्गत जो चुनाव लड़ा जाता है, इसी तरह EWS भी जो EWS के अंदर आ रहे हैं उनको भी वही आरक्षण दिया जाए जो अन्य जातियों को दिया जा रहा है। आज सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। इसमें आप सभी पधारे हैं, सबकी एक ही मांग है। इसके अलावा केवल राजपूत समाज नहीं, जो भी जनरल कास्ट में आ रहे हैं, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं कि उनको सबको EWS में पूरी आरक्षण की जो भी सुविधाएं हैं वो पूरा लाभ दिया जाए। उम्मेद सिंह राठौड़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।